मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया। वाराणसी आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वर्षन के पीएम से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा, जहां अपने वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं, उनके आगमन पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मॉरिशस के पीएम से मुलाकात की और इसके साथ ही कई मुद्दों पर वार्ता हो सकती है वाराणसी की यात्रा पर मॉरिशस। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी के दौरे पर है, जहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर और इसके साथ ही वार्ता होगी, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया और इसके साथ ही बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। सबकी बड़ी खबर है, जहां वाराणसी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और इसके साथ ही बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पे भव्य तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी के दौरे पर है, जहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई है और इसके साथ ही भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बता दें कि वाराणसी के दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर और अब वार्ता में बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है, जहां कई मुद्दों पर सहमति भी बनती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी के दौरे पर है, जहां उनका एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया और इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। वार्ता होगी और वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी का आगमन हुआ है वाराणसी में। देखिए वर्षा, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि दोनों देशों के बीच जो भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी वो शुरू हो चुकी है शहर के निजी 5 सितारा होटल में। और ये जो वार्ता हो रही है विदेश दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही है। और इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम, उनके बीच चल रही है। जो सामयिक मुद्दे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत हो जा रही है। और अभी जो मौजूदा जो हालत है वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे तमाम जो एशिया के जो तमाम जो कंट्री है उसमें उथल पुथल माहौल है। अभी जो ताजा तस्वीरें नेपाल की तरफ से आ रही थी, उससे पहले की तस्वीरें बांग्लादेश से थी, उससे पहले की तस्वीरें पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका में देखने को मिली थी। तो ऐसे उथल पुथल वाली स्थिति में भारत उन देशों के साथ अपनी स्थिति और अपनी जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो मॉरिशस है वो मिनी भारत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न यूपी है, जो उसके जो तमाम जो पूर्वांचल के जो इलाके हैं, उन इलाकों के लोग वहां पर जाकर खुद रिहाइश बने हैं। करीब आज से 400-500 साल जब वहां पे पुर्तगीज थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाकर वहां काम करा। और फिर धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वहां पे भारतीयों का दबदबा बना। और भारतीयों का दबदबा ही नहीं बना आज, बल्कि एक भारतवंशी ही वहां का प्रधानमंत्री है। तो भारत के साथ जो उनकी पूर्व जो 400-500 सालों से पूर्व से जो रिश्ता चला आ रहा है, उस रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद है। वो कल देर शाम ही आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ जो डेलीगेट्स था, उनकी जो पत्नी थी, वो खुद अभिभूत नजर आए और अभिभूतता से इसी वजह से आज वो वहां पर जो 5 सितारा होटल है वहां पर बैठक कर रहा है। वो तमाम जो मुद्दे हैं कि वैश्विक स्तर पे कैसे देशों के बीच शांति बहाल की जाए, रिश्ते अपने मजबूत किए जाए, अपने व्यापारिक समझौते, आर्थिक समझौते, सांस्कृतिक समझौते, उन समझौतों को भी मूर्त रूप देने की बातचीत अभी चल रही है। और अब से थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो किन मुद्दों पर सहमति बनी, किन मुद्दों पर एमओयू हुआ, इन सब की बातें निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, अभी एयरपोर्ट से खुद प्रधानमंत्री वहां पर होटल पहुंचे हैं, उनका रास्ते में किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, जो तस्वीरें थी घोषित रूप से प्रधानमंत्री ने आज काशी में और रोड शो भी किया गया। कुल 6 पॉइंट्स पे लगभग लाखों कार्यकर्ता काशीवासी ने उनका
फूल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। दोनों देशों के जो झंडे थे, बच्चे हो या बड़े हो, वो अपने हाथों में लेकर लहरा रहे थे, क्योंकि इसमें भारत का जो तिरंगा है वो वैश्विक स्तर पर लहरा रहा है। तमाम देश उनके सामने झुकते हुए या फिर उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। खुद अब टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैसे पलटी मारी है, पूरी दुनिया ने देखा। भारत की जो कूटनीतिक पावर थी, उस पावर को भारत ने पूरे विश्व के सामने रखा, और यही कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद अपने बयान से पलटते हुए नजर आया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो देश की बात हो या फिर वैश्विक स्तर पर जो कूटनीति की बात हो, भारत की जो विदेश मंत्रालय इसमें बढ़िया काम कर रहा है, और उसी बढ़िया काम को आज एक नया मूर्त रूप देने का भी प्रयास शहर के काशी के जो महत्वपूर्ण जगह है, जो पूर्वांचल यानी कि अभिषेक, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के जरिए अपने संबंध मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि हित में रहे जनता के, और ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री का वाराणसी में आना और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेना, तो क्या लगता है वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सहमति बन सकती है? देखिए वर्षा, अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस की राजकीय यात्रा पे गए थे, और वहां पर खुद वहां के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, उन्होंने अपने हाथों से मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उन्होंने पीएम मोदी को दिया हुआ था। उसी सम्मान के लेने के बाद प्रधानमंत्री ने भी उनको भारत आने का न्योता दिया था, और न्योता सहर्ष स्वीकार करते हुए जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो 8 दिवसीय यात्रा पर बीते 2 दिन पहले भारत पहुंचे। वहां पर मुंबई में उसका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वो काशी आए हैं। काशी जैसे पौराणिक स्थल जो यहाँ पर मोक्ष और नरक के पौराणिक द्वार के बीच बसा है, जो काशी, वहां पर आए हैं, वो बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक की महत्वपूर्ण मायने हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मॉरिशस है वो मिनी भारत के रूप में कहा जाता है, और वहां पे गिरमिटिया मजदूर भारत से ही गए थे। भारत का जो अधिकांश हिस्सा, जो पूर्वांचल का हिस्सा है, जो ईस्टर्न यूपी का हिस्सा है, वहां के अधिकांश लोग वहां पर जाकर बसे हुए हैं, और वहीं पे धीरे धीरे भारतीयों का दबदबा बढ़ा, और दबदबा इस कदर बढ़ा कि आज भारतवंशी वहां पर प्रधानमंत्री है। तो आप इस बात से समझिए कि भारत के रिश्ते आज से नहीं मॉरिशस के साथ है, बल्कि 5-6 शताब्दी पहले से ही भारत के रिश्ते हैं। तो उस रिश्तों को प्रगाढ़ता देने के लिए काशी, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, जो कि सबसे पुराना शहर माना जाता है, उस संस्कृति और सभ्यता के शहर में इन रिश्तों को मजबूत करने के मायने हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो पूरा पूर्वांचल है वो वहां पर बसा है, उनकी पूरी आबादी बसी है। वहां की राजनीतिक जो शक्ति है पूर्वांचल वासियों के हाथ में। खुद जो नवीन चंद्र गुलाम है, वो कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूर बनारस की सीमा से, बिहार से लगे, उनका जो पूर्वजों का जो घर था वो बनारस से लगे इलाकों में है। तो उन चीजों को लेकर भी यहाँ से उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो पूर्वजों की जो शक्ति है, उनसे जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि नवीन चंद्र रामगुलाम ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले 2 बार भी वो काशी आ चुके हैं, और यहाँ पर वो लगातार जो उनके पूर्वज थे, जो उनके यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनका वो पितृ श्राद्ध भी करने 2 बार खुद वो पितृपक्ष के समय आ चुके हैं, और ये उनका तीसरा दौरा है। हालांकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब काशी इस तरह के द्विपक्षीय वार्ता का भी गवाह बनी। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे आए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को देखकर अभिभूत नजर आए। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, वो भी काशी आए, यहाँ की गंगा आरती देखी, नौका यात्रा देखी, कार्तिक के जो चंद्राकार 84 घाटों की श्रृंखला है, वो पूरी चीज देखी। तो ये काशी इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो एससीओ, जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसकी वो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी रही। काशी ने G20 की मेजबानी की। अब द्विपक्षीय वार्ता करें तो काशी में इस वार्ता के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। वर्षा, अभिषेक, इन मुलाकातों के बाद कूटनीति और रणनीति में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए वर्षा, अभी मुलाकात का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के मुलाकात से पहले खुद विदेश मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव हैं, वो उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, औपचारिक मुलाकात की। और उसके बाद प्रधानमंत्री, दोनों पक्ष, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान हमने बताया कि समसामयिक जो है मुद्दे, वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, प्लस वैश्विक स्तर पे एक दूसरे का सहयोग कैसे बढ़ाए। भारत भी वहाँ की इकोनॉमी में काफी योगदान दे रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से वहाँ पर मेट्रो की जो परियोजना है वो लगातार उसमें विकास कर रहा है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भारत की ओर से भी किया जा रहा है। समय समय पर भारत उनको आर्थिक सहयोग भी देता रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर उसको एक नई, जो दोनों देशों के बीच की जो ऊंचाइयां हैं, उसको नए जो रिश्ते हैं उसको नई ऊंचाई तक ले जाने का भी प्रयास
काशी में किया जा रहा है। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है और जब दोनों पक्षों की ओर से यानी दोनों देशों की ओर से जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है भारत की ओर से, किन मुद्दों पर मॉरिशस की ओर से सहमति बनी है। तो दोनों मुद्दों जब दोनों पक्षों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जिन मुद्दों पर सहमति बनेगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंजीनियरिंग का नमूना हो, या फिर जो रक्षा के क्षेत्र में जो चीजें हैं, क्योंकि भारत वहाँ के, हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ वहाँ की जो सेना होती है, जो वहाँ की सुरक्षा की बात होती है, उसमें भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन मुद्दों को लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है और अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा जब तक कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ चीजें सामने ना आ जाए। वर्षा, ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वाराणसी में विदेश सचिव विक्रम मिश्रे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मुलाकात की और जहां दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही वाराणसी से ये खबर है जहां भारत दौरे पर हैं नवीन चंद्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने बता दें कि विदेश सचिव से मुलाकात करी और इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे भी चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिला। वाराणसी से ये खबर है जहां भारत दौरे पर है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, अयोध्या भी जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। 12 सितंबर को करेंगे अयोध्या का दौरा। व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। मंत्रियों के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। सीएम योगी करेंगे रेड कारपेट स्वागत। राम मंदिर ट्रस्ट भी करेगा स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि वाराणसी के दौरे पर है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। इसके साथ ही 12 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या में उनका आगमन होगा और तमाम व्यवस्था की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं दौरे को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अपने वाराणसी के दौरे पर हैं। उसके साथ ही 12 सितंबर को बता दें कि अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में दौरा करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 12 सितंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। और बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रीय संत स्वर्गीय महंत महाराज की 11वीं पुण्यतिथि पर व्याख्यान में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पूज्य महाराज की 11वीं तिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था। पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब
यह देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि भाई पैसा है नहीं, अभी अभी देश आजाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया। रायबरेली से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे का आज दूसरा दिन है और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे राहुल गांधी और अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करेंगे राहुल गांधी, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी के रायबरेली का दौरे का आज दूसरा दिन है और इसके साथ ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को लेकर विवाद अब और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। पहले रूट डाइवर्जन और बीजेपी कार्यकर्ताओं से अभद्रता की बात कहने वाली पुलिस ने अब प्रेस नोट जारी कर खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि ना तो रूट डाइवर्जन हुआ है और ना ही राहुल गांधी के काफिले पर हमला। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने मंत्री और समर्थकों पर गाड़ी पर हमला करने की तहरीर दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल खड़ा है कि सच कौन बोल रहा है। नेपाल हिंसा के बीच मुजफ्फरनगर के 10 श्रद्धालु काठमांडू में फंसे हैं, जिनमें बीजेपी नेता सुनील तायाल भी शामिल हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर इन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। वहीं व्यापार संघ संघर्ष समिति ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर श्रद्धालु की सुरक्षित स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके भी फोन आए हैं और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ी हो रही है और पुलिस भी वहाँ पर बेबस है। इससे बहुत ही विकट स्थिति वहाँ है। अभी सुबह 6 बजे जब जानकारी मिली तो आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यालय को संजय प्रसाद जी को अवतरित कराया गया, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अवगत किया गया और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी।
अब आपको सीधा ले चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ज्वाइंट प्रेस मीट कर रहे हैं और MOU साइन किए जा रहे हैं। The agreement between the Government of India and the Government of Mauritius on cooperation for the establishment of telemetry tracking and telecommunication station for satellite launch vehicles and cooperation in the fields of space research, science and application. These will be exchanged on the Mauritius side by Mr. Janamjay Singh Bishnudayal, Secretary for Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you, Secretaries. We next have the exchange of 3 more documents. These are the Memorandum of Understanding in the field of power sector, the Memorandum of Understanding regarding Indian grant assistance for implementation of Phase 2 of small development projects, and third, the renewal of Memorandum of Understanding in the field of hydrography. These will be exchanged on the Mauritius side again by Mr. Janamjay Singh Bishnudayal, Secretary for Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri Anurag Srivastava, High Commissioner of India to Mauritius. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of External Affairs Ministry to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।